हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज क्लास में। मैं प्रशांत सर। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, आपको पहले ज्योग्राफी का सिलेबस जानना जरूरी है। कहा जाता है ज्योग्राफी को सामान्यतः 3 भागों में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैंने आपको क्या बोला? ज्योग्राफी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे प्यारे बच्चों? तो आप बोलेगा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है। तो सेकेंड पार्ट जो है जिसका नाम है जनरल ज्योग्राफी। राइट। तो यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब हुआ विश्व का भूगोल। राइट। यहां पर हम बात करेंगे जनरल ज्योग्राफी में सामान्य भूगोल। राइट। तो ये रहा आपका इंडियन ज्योग्राफी। जो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। किसके बारे में? इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस जनरल ज्योग्राफी में हम लोग कम से कम 8 टॉपिक पढ़ेंगे। 8 टॉपिक्स। ठीक है। जैसे कि सोलर सिस्टम हो गया, अक्षांश देशांतर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वायुमंडल हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, रॉक्स हो गया, क्लाउड हो गया, रेन हो गया। तो यहाँ हम लोग स्टडी करते हैं। एसएससी का एग्जाम हो या एनडीए का एग्जाम हो, यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमको ओनली कॉन्टिनेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्टिनेंट पढ़ना है। कॉन्टिनेंट की चर्चा होगी जिसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीप। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है? कॉन्टिनेंट की चर्चा करना है जिसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीप। टोटल महाद्वीप कितने हैं हमारे प्यारे बच्चों? टोटल महाद्वीपों की संख्या है 7। क्या बोलेंगे? 7। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। ठीक है। थर्ड यदि पूछा जाए, तीसरा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ साउथ अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका। छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। राइट। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया एंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। इस 7 महाद्वीप के अंदर में हम लोगों को पढ़ना होता है रिवर्स, नदी, माउंटेन्स, लेक्स, सॉइल्स, क्लाइमेट, क्रॉप्स, खनिज, डेजर्ट्स, झील। ये सारे टॉपिक हमको कॉन्टिनेंट में देखना होता है। जो अब तक आपके सीजीएल में या एनडीए के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन अब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया है कॉन्टिनेंट से, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी हमारे प्यारे बच्चों 22 टॉपिक को हम लोग स्टडी करना है। कितने टॉपिक को? 22 टॉपिक वाले पढ़ना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज। देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक होता है भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। पहला टॉपिक होता है, क्या होता है? पहला टॉपिक होता है भारत का परिचय। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ओके। सेकेंड टॉपिक जो होता है यहाँ पे नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत का पड़ोसी देश। ठीक है हमारे प्यारे बच्चों। दूसरा टॉपिक होता है भारत का पड़ोसी देश। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, भारत के पड़ोसी देश के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए। ठीक है, सॉरी, हेडिंग डालिए भारत का पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देश हेडिंग डालिए आप लोग। भारत का पड़ोसी देश। राइट। चलिए, आपको पता है कि जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया का वो है 7। कितने? 7। ठीक है। लेकिन 2 जो वाटर बाउंड्री बनाता है, जिसको जलीय सीमा बोलते हैं, वो 2 है। उसका नाम है, एक का नाम है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। दूसरा नाम क्या है? मालदीव। ठीक है। तो यहां पर हम बात करें 7 जो पड़ोसी देश हैं जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं, इस 7 में से 2 ऐसे भी पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा बनाते हैं। 2 पड़ोसी देश हैं यहाँ पे। 7 पड़ोसी देश। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बांग्लादेश। किसकी बात करेंगे? बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री है इंडिया का। बांग्लादेश के बाद यदि हम बात करें तो म्यांमार। क्या जाएगा? म्यांमार की बात करेंगे।
म्यांमार। ओके, सेकेंड भी हम बात करें हमारे प्यारे बच्चों भूटान, क्या बात करेंगे, भूटान की बात करेंगे, भूटान। थर्ड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे चाइना के बारे में, चीन के बारे में, चीन भी भारत के पड़ोसी देश आपको पता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, नेपाल भी पड़ोसी देश हम भारत का, नेपाल के बारे में। ओके, नेपाल के बाद यदि हम बात करें पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। ओके, अब सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, ठीक। अब इस सातों पड़ोसी देश में हम लोगों को पढ़ना क्या है वो हम बात करेंगे। आज एक पड़ोसी देश पढ़ते हैं बांग्लादेश के बारे में, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा हम लोग पढ़ना क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए बांग्लादेश, ठीक है, हेडिंग। यहाँ पे मैं साथ में ये भी लिख देता हूँ कि एसएससी CHSL में 2016 में क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा, ध्यान दीजिएगा। एक तो पूछा एरिया वाइज, दूसरा पूछा आपका पॉपुलेशन वाइज। इसका मतलब क्या हो, पॉपुलेशन दैट मींस जनसंख्या, जनसंख्या, और एरिया मतलब मींस क्षेत्रफल। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि एरिया वाइज यदि हम बात करें, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यदि बात करें, सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा पड़ोसी देश आपका चीन है, चाइना है। सेकेंड यदि पूछा जाए तो सेकेंड आप इसका नाम दीजिएगा, पाकिस्तान का नाम दीजिएगा। थर्ड पूछा जाए आपसे तो चीन के बाद यदि पाकिस्तान पूछा जाए तो थर्ड पे आप एरिया वाली यदि हम बात करें तो अफगानिस्तान याद रखिएगा, अफगानिस्तान। फोर्थ पूछेगा तो फोर्थ में आपको म्यांमार दीजिएगा, और फिर पूछेगा तो एरिया वाइज 5वें नंबर पे तो बांग्लादेश, बांग्लादेश। 6 नंबर पूछेगा तो फिर क्या बोलेंगे, नेपाल। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या निकल गया, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये जो एरिया वाइज है नेबर कंट्री भूटान है, क्या नाम है उसका, भूटान है। तो भूटान जो है सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। देखिए ये तो मैंने क्षेत्रीय क्वेश्चन पूछा ही है, एक क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको ये भी आपको जरूरी है, ठीक है, जो आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की यदि हम बात करें तो चीन तो नंबर 1 पे आएगा, आपको पता है चीन आएगा नंबर 1 पे आएगा। सेकंड पे क्या देंगे, पाकिस्तान दे देंगे। सेकंड पे क्या देंगे, पाकिस्तान देंगे। थर्ड पे क्या देंगे, पॉपुलेशन की बात करें, तीसरा सबसे बड़ा पड़ोसी देश इन पॉपुलेशन जनसंख्या में, तो क्या बोलेंगे, बांग्लादेश। क्या बोलेंगे, बांग्लादेश बोलेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। बांग्लादेश चौथे नंबर की बात करें पॉपुलेशन, फिर क्या देंगे, बांग्लादेश के बाद होगा हमारे प्यारे बच्चों म्यांमार देंगे। क्या देंगे, तो म्यांमार देंगे। 5वें नंबर पे अफगानिस्तान होगा, पॉपुलेशन में अफगानिस्तान होगा। 6 नंबर पे नेपाल होगा, नेपाल होगा, और 7वें नंबर पे भूटान होगा। अब भूटान क्या देख रहे हैं, क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा है, ये कर लेंगे आप। चलिए यहाँ पे साथ में हम लोग बात कर लेंगे इसके लेंथ के बारे में भी। जैसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो बना रहा है, सबसे लंबी सीमा वो बांग्लादेश है। इसका जो लंबाई 4096 किलोमीटर है, ठीक है, 4096 किलोमीटर है। वहीं बात करें म्यांमार, म्यांमार जो है 643 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। म्यांमार और भारत की सीमा पे। जो चाइना है, चाइना 3488 किलोमीटर है डिस्टेंस है। वहीं बात करें नेपाल, नेपाल का जो डिस्टेंस इंडिया के बीच में बाउंड्री का वो 751 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं बात करेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो डिस्टेंस है वो है आपका 3310 किलोमीटर। लास्ट में क्या बच गया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का डिस्टेंस जो इंडिया के साथ में 106 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। हेडिंग डालिए, पहला पड़ोसी देश बांग्लादेश, पहला पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। तो बांग्लादेश के बारे में कई सारे क्वेश्चंस पहले पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हमारे प्यारे बच्चों कि ये बताइए बांग्लादेश के साथ भारत का कौन कौन स्टेट जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा। तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ भारत को जो राज्य टच करते हैं, पहला आप लिखिएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल सबसे लंबी बाउंड्री जो है, लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यदि हम बात करें मेघालय, इसके बाद हम बात करेंगे मेघालय। मेघालय के बाद हम बात करेंगे त्रिपुरा की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे असम की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मिजोरम की बात करेंगे, ठीक है। अन्यथा करेक्शन ये है कि 5 राज्य है भारत का जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें जो ये त्रिपुरा जो देख रहे हैं, त्रिपुरा जो देख रहे हैं,
ये बांग्लादेश जो है इसको 3 साइड से घेर रखा है, 3 साइड से जो है घेर रखा है। ये क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, भारत ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को 3 साइड से, तीनों साइड से घेर रखा है? तो क्या बोलेंगे, त्रिपुरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और एक बात और, त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है, बाउंड्री है, बहुत कहा जाए एक न्यूनतम सीमा लगता है, शॉर्ट बाउंड्री है, बहुत कम सीमा है। इसी सीमा को उसका नाम रख दिया गया है जीरो बाउंड्री, जीरो बाउंड्री, दैट मीन्स, ठीक है, जीरो लाइन। उसको बाउंड्री मतलब जिसको जीरो लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। तो यहाँ पे लिख लेता हूं जीरो लाइन। तो क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन खींची गई है, कहां पे, त्रिपुरा में खींची गई है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग जीरो लाइन। क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। यहां तक समझ में आ गया। 5 स्टेट्स, और 5 स्टेट्स कौन कौन बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे देख लिया। ट्रिक की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, बार बार हम आपको पढ़ाएंगे तो बार बार हम आपसे पूछेंगे, बार बार टेस्ट लेंगे तो वो याद हो जाएगा। ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। आपको सिर्फ एक विश्वास करना होगा मेरे ऊपर में, ठीक है। मैं आपको 22 टॉपिक जो हैं आपको पढ़ाएंगे और सारे आपको मैं याद करवा दूंगा। इंडियन ज्योग्राफी, बाकी जनरल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। यहाँ तक समझ आगे, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। तो एक बात और समझ लीजिए आप यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है। जो पैरामिलिट्री फोर्स हमारे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धसैनिक बल। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है पेपर में, अर्धसैनिक बल। तो अर्धसैनिक बल में जैसे हम बात कर लेते हैं, ऐसे देखिए, जैसे आप नाम सुनेंगे सीआरपीएफ, नाम सुनिए आप सुनेंगे एसएसबी का नाम सुने हैं, ठीक है। सीआरपीएफ, एसएसबी, उसके बाद आप सुने होंगे आप लोग सीआईएसएफ, आप सुने होंगे बीएसएफ, आप सुने होंगे आप आईटीबीपी का नाम सुने होंगे आप लोग, आईटीबीपी का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी का नाम सुनेंगे। उसके बाद आप देखिए आप सुनेंगे असम राइफल्स का नाम सुनेंगे, असम राइफल्स। आप ये मुझे बताइए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बांग्लादेश के बारे में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर पे, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ये क्वेश्चन पूछा है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे इस पैरामिलिट्री फोर्स में किसकी ड्यूटी रहेंगे? आप क्या बोलेंगे, सॉरी इसका बीएसएफ। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे प्यारे बच्चों, ये इंडिया, बांग्लादेश एंड इंडिया और पाकिस्तान की सीमा पे इसकी ड्यूटी लगती है, इस पर आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पैरामिलिट्री फोर्स हैं जो पड़ोसी देश की सीमा पे तैनात रहते हैं, वो हम आपको 1 करके पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ बता भी देता हूँ, जैसे आईटीबीपी है, ठीक है, इसकी स्थापना 1962 में की गई। ये चाइना बॉर्डर पे रहेगा, ये कहाँ रहेगा, चाइना बॉर्डर। जैसे असम राइफल्स, इसकी जो स्थापना हुई 1835 में हुई है, और ये इंडिया एंड म्यांमार की सीमा पर लगी, इसकी ड्यूटी रहेगी। जो एसएसबी देख हमारे प्यारे बच्चों, एसएसबी की ड्यूटी जो रहेगी वो भूटान, नेपाल, इंडिया की सीमा पे रहेंगे। और उसके बाद सीआरपीएफ सेंसिटिव प्लेस, जिसे संवेदनशील स्थान पे रखा जाता है, जहाँ दंगा हो गया, जहाँ नक्सलवाद हो। जो सीएसएफ है ये पॉपुलर प्लेस पे लगाए जाते हैं, मेट्रो हो गया, लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पे इसकी तैनाती की जाती है, ठीक है। यहाँ से समझ आ गया। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बांग्लादेश पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश पड़ोसी देश के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, डिस्प्यूट है नदी को लेकर, उस नदी का नाम है तीस्ता नदी, ठीक है। अधिक क्वेश्चन पूछता है भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदी को लेकर विवाद है, क्या बोलेंगे, तीस्ता रिवर। ये कहाँ से निकलती पता है आपको, तीस्ता नदी? ये निकलती है सिक्किम के, ठीक है, चोलामू लेक से, सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है नदी। इंडिया और इसके बीच में, बांग्लादेश के बीच में विवाद है तीस्ता नदी को लेकर। एक विवाद था इसको लेकर भी, न्यू मोर द्वीप को लेकर विवाद था, ठीक है, जिसकी सॉर्ट आउट कर दिया गया। न्यू मोर द्वीप को लेकर भी भारत और बांग्लादेश के भी विवाद था, लेकिन ये मामला अब सॉर्ट आउट कर लिया गया है दोनों पड़ोसी देश के बीच में, ठीक है। यहाँ समझ आ गया, कोई दिक्कत? देखिए अब क्या है, बांग्लादेश जो है भारत से कुछ ट्रेन जाती है, बांग्लादेश जो है भारत से कुछ ट्रेन जाती है, उस ट्रेन का नाम याद रखिएगा। वो कितने ट्रेन जाते हैं? 3 ट्रेन जाते हैं, ठीक है। एक ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ये 3 ट्रेन भारत से बांग्लादेश जाती है, ये आपको याद रखना है, याद रह जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये हमारे प्यारे बच्चों, कहा जाता है 1971 के पहले, 1971 के पहले जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश को जानते क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। यहां तक समझ आ गया होगा 1971 के पहले। अब क्या हुआ, ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश जो थे वो पाकिस्तान के कब्जे में थे, पाकिस्तान का अधिकार था बांग्लादेश पे, इसलिए सो जब पाकिस्तान का अधिकार था, चलिए यहां पे देखिए मैं बना देता हूं, ये इंडिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये क्या है, ये पाकिस्तान है, और ये है आपका बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश, जो पाकिस्तान इधर है, ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ पे जो बांग्लादेश यहाँ देख रहे हैं, इसी बांग्लादेश पर अधिकार था, इसी बांग्लादेश पर अधिकार था किसका? पाकिस्तान का। ये बांग्लादेश आजाद हो गया, बांग्लादेश आजाद हो गया कब जानते हैं? बांग्लादेश को आजादी मिलती है 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। इसमें इंडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, इंडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है बांग्लादेश को आजाद कराने में। अब बताइए 1971 में देश के जो प्रधानमंत्री थे भारत के, उसका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई बांग्लादेश को आजाद कराने में। कब? 1971 में। अब श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ में एक और व्यक्ति थे जो बांग्लादेश के रहने वाले थे, जिसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। अब ये शेख मुजीबुर रहमान हमारे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया है, तो शेख मुजीबुर रहमान जी जो हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी से काफी रिक्वेस्ट किए कि मुझे आप आजाद करवा दो, किससे? पाकिस्तान से। तो फिर क्या हुआ, बांग्लादेश को आजाद कराया गया। हमारे देश की 3 सेना, जल सेना, नेवी सेना और थल सेना, ठीक है। जिस समय 1971 में हमारे भारत के जो आर्मी चीफ थे, ठीक, उसका नाम था मनिक शाह। इसका महत्वपूर्ण भूमिका है, मनिक शाह एक सब महत्वपूर्ण भूमिका है बांग्लादेश को आजाद कराने में, जो हमारे आर्मी चीफ थे, थल सेना के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पे जल सेना क्या किया, जल सेना जो है इधर से गुजरात होते हुए कराची बंदरगाह पे अटैक कर लिया। कब को? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को जो है 1971 को बांग्लादेश को घेर लिया कराची बंदरगाह पे, ठीक है। किसने? भारत के नेवी सैनिक, जल सेना। तो इसलिए 4 दिसंबर को जो जल सेना दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को जल सेना दिवस मनाया जाता है। वहीं 16 दिसंबर को जो हमारे भारत के सैनिक जो है पाकिस्तान के सैनिक को हराकर जो है तिरंगा फहरा दिया। हमने सरेंडर बोल गए पाकिस्तान के सैनिक कि हम आपसे हार जाते हैं, इसलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं, मान लो इसकी शेख मुजीबुर रहमान के लिए। शेख मुजीबुर रहमान जो हमारे प्यारे बच्चों, शेख मुजीबुर रहमान जो हमारे प्यारे बच्चों, जानते हैं कौन है? ठीक है, ये राष्ट्रपिता है, ठीक है। ये राष्ट्रपिता है कहाँ के? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं इसको, बांग्लादेश को, ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक्चुअली क्या है कि ये भारत के पक्ष में रहते थे और भारत इनके पक्ष में रहते थे, शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। जब इनको जेल दिया गया, इन्होंने जेल में रह के एक किताब लिखा जिसका नाम है दोस्त एवं दुश्मन, याद रखिएगा। इन्होंने दुश्मन जो है पाकिस्तान को बोला है और दोस्त भारत को बोला है, ठीक है। अब ये जो शेख मुजीबुर रहमान जो है, इन्होंने गांधी जी को जादूगर कहे हैं और इसका नाम जो है शेख मुजीबुर रहमान का, इसका दूसरा नाम है बंधु, ठीक है, बंधु इसका दूसरा नाम है, किसका? शेख मुजीबुर रहमान का, ठीक है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को जो है 15 अगस्त 1975 को गोली मार दी गई, किसको? शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। इसलिए 15 अगस्त को बांग्लादेश जो है क्या मनाते हैं? शोक दिवस मनाते हैं, शोक दिवस, ठीक है। इस शोक दिवस के रूप में मनाते हैं बांग्लादेश 15 अगस्त। लेकिन स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं बांग्लादेश? याद रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस जो है बांग्लादेश 26 मार्च को मनाते हैं, 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रहेगा। बांग्लादेश जो है शोक दिवस को मनाते हैं 15 अगस्त को, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को गोली मार दिया गया था 8 बजे रात्रि में, ठीक, 15 अगस्त 1975 को।
तो 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है वो है अमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गान है उसका नाम अमार सोनार बांग्ला, जो हमारे भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लिखा गया है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए, ये जो शेख मुजीबुर रहमान है ये प्रधानमंत्री बने बांग्लादेश के। ठीक है, बांग्लादेश के कौन बने? प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जो है इसकी बेटी 1996 में इसी की बेटी, किसकी बेटी? शेख मुजीबुर रहमान की। इसकी बेटी का नाम जानते हैं क्या है? इसकी जो बेटी है, इसकी बेटी का नाम है शेख हसीना। शेख हसीना अभी आप देखेंगे 2 से 3 दिन पहले ये म्यांमार को, सॉरी बांग्लादेश को छोड़कर भारत आ गई है। अभी भारत में स्टे की है क्योंकि वहां पे सैनिक शासन स्थापित हो गया है। क्योंकि ये लगभग 5 बार कंटिन्यू प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? बांग्लादेश के। शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 1996 में बने, फिर दोबारा प्रधानमंत्री 2008 से बने और 2008 से लेकर 2024 तक कंटिन्यू प्रधानमंत्री शेख हसीना बने रहे। ठीक है, अब वहां बांग्लादेश में जो पहली बार चुनाव हुआ है वो 1991 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है, वो हम लोकतांत्रिक यदि चुनाव की बात करें बांग्लादेश में वो 1991 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये तो बांग्लादेश के बारे में इंफॉर्मेशन था। इसी प्रकार मैं आपको हर पड़ोसी देश के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। यहाँ के जो करेंसी है उसका नाम है टका। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। एक्चुअली यहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर भी बताएंगे, यहाँ के प्रेसिडेंट भी बताएंगे, वहाँ का पार्लियामेंट भी बताएंगे। इससे हर पड़ोसी देश की बिल्कुल डिटेल में चर्चा की जाएगी ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पड़ोसी देश के साथ में। थैंक यू आज के लिए।